गो थ्रू द स्टेटमेंट। ये आप कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इसमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है द एवी नोड एंड द बंडल ऑफ हेज कॉन्स्टिट्यूट द ओनली इलेक्ट्रिकल लिंक बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। बिल्कुल सही है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक लिंक है वो क्या है, आपकी एवी नोड। अगर हम यहाँ पे हार्ट वाला डायग्राम ये बना लें, डब्बे वाला हार्ट इस तरीके से, ये आपका राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आप यहाँ पे, ये आपका कैसा नोड हो गया, ऐसे नोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, एवी नोड हो गया। उसके बाद इस एवी नोड से क्या निकल रहे हैं यहाँ पे, बंडल ऑफ हेज। ठीक है, ये बंडल ऑफ हेज, और बंडल ऑफ हेज किस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल्स में, पुरकिंजे फाइबर में। इस तरीके से क्या निकल रहे हैं, ये पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं पहले। ये क्या है आपका, ऐसे नोड, ये क्या है, एवी नोड, ये है बंडल ऑफ हेज, और ये है आपके पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पूछा क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द एवी नोड एंड द बंडल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूट द ओनली इलेक्ट्रिक लिंक बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। देख रहे हैं आप, बंडल ऑफ हिज और एवी नोड दोनों क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लिंक बना रहे हैं। किसके बीच में बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल लिंक, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बंडल ऑफ हेज इज अ बंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल नोड्स विच अलाउ द वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। बंडल ऑफ हेज से ही तो जा रहा है, ये पुरकिंजे फाइबर निकल रहे हैं, तो क्या अलाउ कर रहा है वो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसको, वेंट्रिकल्स को। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बंडल ऑफ हिज अ ग्रुप ऑफ फाइबर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द हार्ट। देखो कहाँ है बंडल ऑफ हिज, सेंटर ऑफ हार्ट में है। ठीक है, सेंटर ऑफ हार्ट में है, तो ये भी बिल्कुल लाइन आपकी सही है। अगला स्टेटमेंट है, द बंडल ऑफ हेज इज लोकेटेड इन द प्रोक्सिमल इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। प्रोक्सिमल का मतलब पास में, प्रोक्सिमल मतलब नियर, प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर, पास में, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में। तो आप देख सकते हो कि बंडल ऑफ हेज कहाँ लोकेटेड है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, और प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल है मतलब पास में है, उसके पास में है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपके चारों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी 4 हो जाएगा इसका आंसर, कि चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए।